वज़ीर आज़म कल पिंड लादन खान के इलाके कला नंदाना का दौरा करेंगे। इमरान खान सयाहत समेत कई मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। न्यूज़ ने कला नंदाना के सियाहती तशख़्ख़ुस को उजागर करने और दीगर मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई थी। दस का ज़िमनी इंतखाब तनाज़ा आफ्टर शॉक जारी। असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ हुसैन को ओहदे से हटा दिया गया। 2 DSPs भी मुअत्तल। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने NA 75 डस्का में दोबारा इलेक्शन का हुक्म दे रखा है। उमरकोट में ताल्लुका सामारों में पागल कुत्तों के हमले, 2 मासूम बच्चों समेत 3 अफराद निशाना बन गए। इलाका मकीन सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने मकामी MPA की मुअत्तली का मुतालिबा कर दिया। कश्मीर के इलाके तंगवानी में जमीन की मलकियत पर कबाली तसादुम, डंडों का आजादाना इस्तेमाल, 4 अफराद जख्मी, 6 अफराद गिरफ्तार। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। जलालपुर भट्टियां की लज्जत से भरपूर डिश कैरी रोस्ट अपनी मिसालात, मसालाजात और घी के बगैर तैयार की जाने वाली डिश को 2 से 2.5 घंटों तक भट्टे में रखा जाता है। और लोहरदीन में बारिश के बाद मौसम खुशगवार, सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई। दिलकश मौसम और हसीन नज़ारों को एंजॉय करने सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव की खबरों के साथ मदीहा अलमास खान आपके साथ है। खबर आपको दें, 27 फरवरी को भारतीय फिजाइया का तैयारा लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके पाकिस्तानी हदूद में दाखिल हुआ, जिसे पाक फिजाइया ने मार गिराया था। लेकिन भारतीय पायलट मुकामी शहरों के हत्थे चढ़ गया। अभिनंदन को पकड़ने वाले मुकामी लोगों के हौसले आज भी बुलंद हैं। न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अहले इलाका ने कहा कि वो दिफाए वतन के लिए पाक फौज के साथ खड़े। बन्नू से आपको खबर दे, बन्नू में ताजिर बिरादरी और सियासी और मजहबी रहनुमाओं का 27 फरवरी सरप्राइज डे के हवाले से अहम प्रोग्राम का इनेकाद। तकरीब में ताजिर बिरादरी, सियासी और सिविल सोसाइटी ने पाक फिजाइया के शाहीनों को खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर शुरका ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि 27 फरवरी को पाक फिजाइया ने मुल्क का बेहतर अंदाज में दिफा किया और जारहियत पर दरीना दुश्मन भारत को धूल चटा दी। उन्होंने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वज़ीरिस्तान में जाँ बहक 4 खवातीन को शोहदा पैकेज में शामिल किया जाए। पाक अफगान गुलाम खान बॉर्डर को फौरी तौर पर खोला जाए। और अभी अहम खबर यहाँ पर आपको दें और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए अपोजिशन जमातों ने नशिस्तों पर एडजस्टमेंट कर ली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर हमायूं खान की रिहाइशगाह पर मुनक़िदा इजलास में फैसला हुआ है। मुस्लिम लीग नून, JUI और ANP जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात लड़ेंगी, जबकि पीपल्स पार्टी को टेक्नोक्रेट और जमात इस्लामी को खवातीन नशिस्त पर सपोर्ट किया जाएगा। अहम खबर, खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए अपोजिशन जमातों ने नशिस्तों पर एडजस्टमेंट कर ली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर हमायूं खान की रिहाइशगाह पर इजलास मुनक्किद किया गया है। इजलास की तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे एजाज आफरीदी हमारे साथ मौजूद है। एजाज, बताइएगा इजलास का अहवाल। जी, ये इजलास जो है ये पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर मोहम्मद हुमायूं के घर में मुनक्किद हुआ। इजलास में अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले तमाम जमातों ने शिरकत की। इजलास में सेनेट इंतखाबात ज़ेर गौर आए और फैसला हुआ कि मुस्लिम लीग नून, JUI और ANP जो है वो जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात लड़ेगी, जबकि पीपल्स पार्टी टेक्नोक्रेट और जमात इस्लामी जो है वो खवातीन की नशिस्त पर इंतखाबात लड़ेगी। इजलास में ANP के सरदार हुसैन बाबक, जमात इस्लामी के इनायतुल्लाह, JUI पे के लुत्फुर्रहमान, पीपल्स पार्टी के फरहतुल्लाह बाबर और अहमद करीम कुल्डी ने शिरकत की। इस मौके पर जमात इस्लामी ने सेनेट इंतखाबात में जी, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, अवामी नेशनल पार्टी के तर्जमान MPA समर बिलोर ने कहा है कि ANP सेनेट इलेक्शन में PDM के उम्मीदवार को वोट देगी। इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की तैयारियां भी जारी हैं। अहम खबर से आपको आगाह किया जा रहा है। अवामी नेशनल पार्टी के तर्जमान MPA समर बिलोर ने कहा है कि ANP सेनेट इलेक्शन में PDM के उम्मीदवार को वोट देगी। इसी बारे में मजीद तफसीलात जानते हैं हारून सिराज से। जी हारून। PDM की सेंट्रल लीडरशिप जब आपस में मिलेगी, वो फाइनल पैनल जब डिसाइड करेगी, तो सारी अपोजिशन खैबर पख्तूनख्वा की जो असेंबली में है वो PDM के कैंडिडेट्स को
एनए डस्का 75 के ज़िमनी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल दरामद शुरू। असिस्टेंट कमिश्नर डस्का आसिफ हुसैन को ओहदे से हटा दिया गया है। डीएसपी डस्का रमजान और डीएसपी जुल्फिकार विरिक भी मुअत्तल हो चुके हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और वज़ीर आज़म इमरान खान कल पिंटादिन खान के कला नंदना का दौरा करेंगे। सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ मनसूबों का संग बुनियाद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म की जानिब से आला खुशाब रोड समेत अहम मनसूबों के ऐलानात मतवक़्क़े हैं। न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद किला नंदाना को सियाहती मकाम बनाने का फैसला किया गया। पिंडादिन खान में मुख्तलिफ तंजीमों और शहरियों की जानिब से खैर मुकदमी और शुक्रिया न्यूज़ के बैनर्स भी आवेज़ा कर दिए गए हैं। सामारों में आवारा कुत्तों ने 2 मासूम बच्चों समेत 3 अफराद को काट लिया। जख्मियों में 8 साला इरशाद, 12 साला मान सिंह, 25 साला नेक मोहम्मद शामिल हैं। कुत्तों के काटने के वाक़यात पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन ने PS51 के मुंतखब MPA की मुअत्तली का मुतालबा करते हुए आला हुकाम से अपील की है कि पागल कुत्तों को फौरी तौर पर तलब किया जाए। बाज को कारकुनों के झुरमट में एक बड़ी रैली की शक्ल में ले जाया जा रहा है। काफिले में शरीक कारकुनों का जोश और वलवला दीदनी है। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे अरसलान जावेद हमारे साथ मौजूद है। अरसलान जावेद, बताइएगा ये रैली कहां तक पहुंची है? मॉडल टाउन इस रैली ने जाना है। कारकुनान की कितनी तादाद मौजूद है? ये रैली जो है वो हमजा शहबाज की रिहाई के बाद जो है वो कोट लखपत से कच्चा जेल रोड की तरफ रवाना होते हुए मॉडल को उनकी जानिब गामजद है। और इस दफा इस वक्त जो है वो हमजा शहबाज की जो रैली है वो इस्तिकबालिया कैंप जो के कच्चा जेल रोड पर बनाया गया था लाहौर की क़यादत की जानिब से। और वहाँ पर जो स्टेज है उस स्टेज के सामने हमजा शहबाज की गाड़ी पहुंच चुकी है। और इस मौका पर कारकुनान की एक बड़ी तादाद है जो सुबह से ही यहाँ पर मौजूद थी और अपने कायद का इस्तेकबाल करने के लिए जमा थी। और यहाँ पर मौजूद पुल और दीगर ऊंचे मकामात पर जो है वो फूलों की पत्तियां लिए खड़े थे। और जैसे ही हमजा शहबाज की गाड़ी जो है अतातारण जो है वो चला रही है और उनके हमरा मरियम नवाज है, सेनेटर परवेज रशीद है और तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब भी उनकी ही गाड़ी के अंदर मौजूद है। और इस वक्त जो है अरसलान फिलहाल तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मजीद भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लोअर दीर में 4 रोज से जारी बारिश का सिलसिला तो थम गया है, लेकिन मौसम अबार आलूद है। खेतों में खिले हुए सरसों के फूलों ने इलाके की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नवाब बादशाह से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लोअर दीर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तेमरगरा से रिपोर्ट कर रहा हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुज़श्ता 4 दिनों से लोअर दीर के मैदानी इलाकों में बारिश, जबकि बालाई इलाकों पर बर्फबारी का जो सिलसिला था वो तो थम गया है। लेकिन अभी भी आसमान पर सफ़ेद बादल छाई हुई है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। सर्दी ने पूरे इलाके को अभी भी लपेट में ले रखा है, जबकि दूसरी तरफ धूप भी निकल आया है। इलाके खूबसूरत मंजर भी पेश कर रहा है, जबकि बालाई इलाके जो है वहाँ पर अगर एक तरफ बर्फ ने खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है तो दूसरी तरफ वहाँ के दरख्त जो है वो भी एक खुशनुमा मंजर पेश कर रहा है और सयाहों को अपनी तरफ खींच लाता है। अगर बात की जाए आने वाले मौसम की तो मौके मौसमियात का कहना है कि आइंदा 5-6 दिनों में दोबारा बारिश का जो स्पेल है वो शुरू हो सकता है, जिससे बालाई इलाकों पर बर्फबारी भी होगी और मौसम जो है वो मजीद सर्द होगा। जी। और खैबर पख्तूनख्वा के जन्नत नज़ीर वादी सवात के सियाहती मकाम गबीन जबा में 3 रोज़ा स्नो स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल का आगाज़। स्पोर्ट्स के साथ साथ मौसीकी महफिल और फूड स्टॉल्स भी फेस्टिवल का हिस्सा होंगे, जिसके लिए सयाहों ने बर्फपोश इलाके का रुख कर लिया है। अब्दुल क़य्यूम आफरीदी की रिपोर्ट देखिए। खूबसूरत वादी सवात का सयाहती मकाम गबीन जबा में 3 रोज़ा सयाहती मेले का आगाज। बड़ी तादाद में सयाहों ने जन्नत नज़ीर वादी का रुख कर लिया, जहां पर वो सर्द मौसम में मुख्तलिफ खेलों से खूब लुत्फानंदोज हुए। आज हमें ये फर्स्ट टाइम यहाँ आए हैं, स्नोफॉल की हो रही है, बर्फबारी भी। मलिक गबीन जबा में हमारा ये आज मुकाबला हुआ है, इसमें मैंने विन किया है और काफी मजा आया मुझे। गबीन जबा मेले की खूबसूरती बर्फबारी ने मजीद बढ़ा दी। सयाहों ने बर्फ में रस्साकशी के साथ साथ मुख्तलिफ रिवायती खेलों में हिस्सा लेकर खूब हल्ला गुल्ला किया। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं हमजा शहबाज शरीफ, जो कि एक रैली की सूरत में मॉडल टाउन की जानिब रवाना थे। अब इस वक्त कारकुनान से खिताब कर रहे हैं।
जिसने रहम फरमाया। मेरे कारकुनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये जेलें जो है मुस्लिम लीग नून के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज मैं पाकिस्तानी कौम को मुखातिब करते हुए ये कहना चाहता हूं कि कभी किसी ने ऐसा लीडर देखा जो शदीद बीमार बीवी को लंदन छोड़कर जानते बूझते हुए कि उसको जेल भेजा जाएगा, वो अपनी बीवी को जेल भेजा जाएगा, वो अपनी बीवी को छोड़कर अल्लाह के हवाले कर अपनी बेटी की उंगली थामकर जेल चला गया और इमरान नियाजी के इंतकाम का सामना किया। और आज कौम ने देखा 3 साल होने को आए हैं इस हुकूमत को बने हुए। ये हुकूमत नहीं, ये जाली हुकूमत है। और नवाज शरीफ से शुरू हो, मरियम बहन, शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक, हाफिज नुमान, हनीफ अब्बासी, मैं किस किस का नाम लूं, और राना सनाउल्लाह जिसपे कुछ नहीं मिला तो हीरोइन डाल दी। आज पूरी कौम ने इस एहतसाब तमाशे का मंतकी अंजाम देख लिया कि 3 साल बदतरीन इंतकाम के बावजूद नवाज शरीफ के सिपाहियों के खिलाफ और शरीफ खानदान के खिलाफ एक पाई की कोफ्तन साबित नहीं कर सका। प्लॉट शीट का मामला हो, तेरी जुर्रत का, मरियम तेरी जुर्रत का, प्लॉट शीट का मामला हो, तो ये जो कागज ले आते ना रात को टॉक शोज में बैठ के कि ये सबूत मिल गए, पाकिस्तानी कौम से रोज झूठ बोलते हैं, तो ब्रॉडशीट के जो केस है जो बर्तानिया में चल रहा है उसमें खुफिया मुलाकातें करते हैं, कहते हैं पाकिस्तान के बैंकों से जो दौलत आवाम के टैक्सों से जमा हुई वो हमने आपको फीस जमा करानी है, हमने आपको उसमें कट मांगते हैं। ये इमरान नियाजी के जो किराए के तर्जुमान हैं, रेमंड डेविस का, डेली मेल का जो डेविड रोज का कागज लहराया गया, देखो आज शहबाज शरीफ पकड़ा गया, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, ये मैं नहीं कह रहा, बर्तानिया की अदालत के जज के सामने उस डेली मेल के डेविड रोज के वकील ने कहा, जब अदालत ने पूछा कि क्या मामला है, उसने कहा कि मेरे पास तो ना कोई सबूत है, ये तो सारी कहानी मफरूजा पर मबनी है, शहबाज शरीफ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का हमने इल्जाम नहीं लगाया। और मेरे साथियों सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये बातें इंतकाम की हैं,
इंतकाम की आग ठंडी होने का नाम नहीं ले रही, और जब मिलता कुछ नहीं है तो उसको गुस्सा आता है, और वो आज गुस्सा पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम पर निकालता है। आज सुनो, आज छठा हफ्ता है, आटे दाल चीनी में 6 हफ्तों से मुसलसल इजाफा हो रहा है, और ये कहते हैं साफ चली शफाफ चली। कितना अरसा बीत गया, ये एक तरफ मफरूजों पर मबनी इल्जामात मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर, और दूसरी तरफ दिन की रोशनी में चुप करो आटा चोर चीनी चोर पकड़े जाते हैं। काबीना की जो कमेटी बनाई वो चीख चीख कर रिपोर्ट कहती है कि इन्होंने पहले चीनी खुद एक्सपोर्ट की, बाद में महंगी इंपोर्ट की, अरबों रुपए का गबन हुआ। पंजाब हुकूमत ने 3 अरब की सब्सिडी दी, आटे के साथ भी। पहले आटा इन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया, फिर इंपोर्ट किया, और आटा आज जमीन आज आसमान से बातें कर रहा है। उसी तरह दवाइयों में 350% इजाफा किया। तो ये फिर देखो, मेरी बात सुनो, ये लम्हा फिक्रिया पाकिस्तानी कौम के लिए कि आटा चोर चीनी चोर दवाइयां चोर के खिलाफ आज भी वो काबीना का हिस्सा बन के बैठे हैं, वो काबीना में बैठे हैं। और इन झूठों की दीदा दिलेरी देखो कि उन्हीं को साथ बिठाकर रियासत मदीना की बात करता है। ये 3 सालों में अल्लाह ताला ने इनको पाकिस्तानी कौम के सामने जो बेनकाब किया है, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, अल्लाह बड़ा बेनियाज है। और इमरान खान, इंतकाम की तुम्हारी आग ठंडी नहीं हो रही। इस पाकिस्तान की कौम की खातिर हमने जेलें देखी हैं, जितनी कुर्बानियां इस पाकिस्तानी कौम के लिए देना पड़ेगी देंगे, लेकिन अब तुम्हारा जो में हिसाब करीब है इंशाअल्लाह। मजदूर का घर गिरा देता है, हुक्म देता है बुलडोजर लेकर गरीब की झोंपड़ी गिरा दो। ये नाजायज तजावुजात हैं। किसी की गरीब की छत है, किसी बेवा किसी यतीम की सर पर छत है, उसको गिरा दो। ये नाजायज तजावुजात हैं। लेकिन बनी घड़ा के नाजायज तजावुजात अपनी नाक के नीचे 12 लाख देकर उसको सिक्योर कर लेते हैं। था 4 हल्के खोलो, वो 4 हल्के खुल गए, उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया। और अभी नई जख्म खुर्दा क़यादत ने देखा कि नौशहरा में लोगों ने कहा कि तुम नवाज शरीफ को डाकू कहते हो, तुम नवाज शरीफ पे झूठे इल्जामात लगाते हो, तुम शहबाज शरीफ जिसने इस सूबे की खिदमत की, मेट्रो बनाई, अरबों के मंसूबे लगाए, उसको चोर कहते हो। हमने 3 साल में तुम्हारा ये दोहरा मयार, तुम्हारा झूठ मुस्तरद किया। नौशहरा के लोगों ने मुस्लिम लीग नून के हक में ये अवाम का फैसला है। और मशीन इफ्तिखार जीत रही थी, रातों रात पोलिंग एजेंट्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को 23 पोलिंग स्टेशन में अगवा कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन चीफ सेक्रेटरी को, आईजी को ढूंढता रहा। सुबह वो टोली की शक्ल में आ गई जी, धुंध थी, हर तरफ मायूसी की धुंध फैली हुई है।
गुर्बत के डेरे, बेरोजगारी हर गरीब आदमी के घर पे दस्तक देती है। और यहाँ पर माओ के बाप खड़े हैं, माए हैं। मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताओ बेटियों वालों, जब रात को एक रेहड़ीबान, एक मजदूर जब ये सोचता है कि उसकी बेटी रात को जब रोती है वो किसी तकलीफ से नहीं, वो भूख से रोती है, तो उसमें क्या बीतती है? ये बनी गाला के महलों में बैठे हुए को समझ नहीं आ रही, लेकिन हाँ पाकिस्तानी अवाम को समझ आ चुकी है कि जब नवाज शरीफ को निकाला गया उस वक्त तरक्की की शरह 5.8% थी। और सुनो, ये 72 साल में पहली मर्तबा हुआ कि आज इस इमरान नियाजी के दौर में तरक्की की शरह 0 हो गई है, 0। सुनो मेरी बात सुनो, पाकिस्तानी कौम जाग चुकी है और हमने 14,000 अरब कर्जा लिया 5 सालों में। 16 घंटे बिजली की लोड शेडिंग होती थी। 12,000 मेगावाट की बिजली के मंसूबे लगाए। लाहौर से कराची तक नवाज शरीफ ने मोटरवे बनाई। लाहौर से सियालकोट मोटरवे बनी, मेट्रो चली, ऑरेंज लाइन चली और इसने 14,000 अरब कर्जा लिया। और 3 सालों बाद एक मंसूबा अपने दिल पे हाथ रख के बताओ इस नियाजी ने बनाया हो पाकिस्तानी अवाम के लिए? ऐसे नहीं, हाथ खड़ा करके बताओ क्या समझते हो? उन्होंने हर हरबा आजमाया, लेकिन इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक शीशा पिलाई दीवार की तरह मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगी इंशाअल्लाह। और अब इंशाअल्लाह ताला दोबारा से अल्लाह की मदद से शेर धड़ेगा पूरे पाकिस्तान में। दोबारा से तरक्की का सफर शुरू करेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि नवाज शरीफ को आना होगा, नियाजी को जाना होगा। शंघाई ब्रिज पे दोबारा मुलाकात होती है। आपने बड़े नारे लगाए, आपकी मोहब्बत इन कारकुनों को जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सरमाया है, नवाज शरीफ का शेर है मेरा कारकुन। आप कारकुनों की भी अजमत को सलाम पेश करता हूँ। मुस्लिम लीग नून के हमारे उनको भी सलाम पेश करता हूँ। आपने बड़े नारे लगाए, नारा मैं लगाऊंगा, मेरे नारे का जवाब दोगे? आवाज बनी गाला तक जानी चाहिए। जाएगी कि नहीं जाएगी? नवाज शरीफ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मरियम नवाज।
अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज इस वक्त रैली में शरीक कारकुनान से खिताब कर रहे थे। रिहाई के बाद रैली की सूरत में कारकुनान का एक जम्मे गफीर और मरियम नवाज शरीफ साहिबा के हमरा ले जाया जा रहा है मॉडल टाउन। और रास्ते में कारकुनान से खिताब करते हुए हमजा शहबाज ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग की कहानी सब मफरूजे पर मबनी थी और उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के लिए जेलें काटना कोई नई बात नहीं है, जेलें काटते रहे हैं। पीटीआई हुकूमत जाली हुकूमत है और रिहाई पर अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कहा कि इमरान खान के इंतकाम का उन्होंने 20 महीने डट कर मुकाबला किया। कारकुनान का एक जमे गफीर और इस वक्त हमजा शहबाज को ले जाया जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़।